नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ओइशी लाइफ पर, जहां हम बातें करते हैं चेतना, आत्मविकास और ब्रह्मांड के रहस्यों की। हम जो दुनिया देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, वो बस तीसरा आयाम है, थर्ड डायमेंशन, जहां समय सीधी लाइन लगती है। अतीत, वर्तमान, भविष्य। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि जो 5 इंद्रियां दिखाती हैं वही सच है। कुर्सी, स्क्रीन, आवाज़, शरीर, बस यही रियल है। लेकिन यही है पहला जाल, क्योंकि ये दुनिया पूरे सत्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज़्यादातर लोग इसी थर्ड डायमेंशन के सिर्फ एक फ्रेम में जीते हैं और मर जाते हैं, बिना ये जाने कि ये असली खेल तो इसके बाहर हो रहा है। हमारी आदत क्या है? दुनिया रिएक्ट करती है और हम जवाब देते हैं। जॉब गई, दुख, रिश्ता टूटा, दर्द, पैसे नहीं, चिंता। हम सोचते हैं कि ये बाहरी चीज़ें ही हमारी हालत बनाती हैं। इस चक्र को कहते हैं ऑटोमेटिक मोड, ज़िंदगी को ऑटो पायलट पे जीना। समस्या क्या है? ऐसे करते करते एक इंसान अपनी क्रिएटिव पावर खो देता है। वो अपने भविष्य को बनाने के बजाय हमेशा अतीत को ठीक करने में लगा रहता है और जो दिख रहा है उसी को सच मान लेता है। अब असली रहस्य आता है थर्ड डायमेंशन में, तो हम सिर्फ एक फ्रेम देखते हैं, लेकिन फोर्थ डायमेंशन में सारे फ्रेम, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ मौजूद है। कल्पना करें, एक फिल्म की रील में हज़ारों फ्रेम होते हैं। थर्ड डायमेंशन में हम एक फ्रेम में फंसे हैं और फोर्थ डायमेंशन में हम पूरी रील देख लेते हैं। मतलब आपका भविष्य, आपके सारे संभावित भविष्य पहले से मौजूद हैं। आपका काम भविष्य बनाना नहीं, आपका काम है चुनना कि कौन सा भविष्य आप अनुभव करेंगे। इस नेविगेशन का टूल क्या है? इमेजिनेशन। पर सिर्फ दिन में देखने वाले स्वप्न नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली मानसिक क्षमता। हर बार जब आप डर की कल्पना करते हैं, आप डर वाले भविष्य चुन रहे होते हैं। हर बार आप चिंता में डूबते हैं, आप चिंता वाले टाइमलाइन एक्टिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसे जानबूझकर दिशा दें, तो आप किसी भी वास्तविकता को चुन सकते हैं। यही है असली क्रिएशन। यूनिवर्स आपको जज नहीं करता। ये कोई मतलबी टीचर नहीं है, यह बस एक आईना है। आप जो मानते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, जिस भावना में डूबे रहते हैं, यूनिवर्स उसे बस रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आईने में आपका चेहरा साफ देखना है तो आईना नहीं, चेहरा साफ करना है। इसी तरह अगर बदलना है तो दुनिया नहीं, अपना आंतरिक स्टेट बदलना है। अब सवाल है, अगर शक्ति हमारे अंदर है तो ज़्यादातर लोग दुख में क्यों जीते हैं? क्योंकि जन्म के साथ ही हम एक बड़ी भूल भुलैया में आते हैं, स्वैच्छिक विस्मरण। हम अपने भीतर के क्रिएटिव पावर को भूलकर यहाँ आते हैं और इसी भूलने के खेल से रोमांच बनता है। इसी से सीखने, बढ़ने, अनुभव करने का मज़ा आता है। लेकिन भूलना ये मतलब नहीं कि क्रिएशन रुक जाती है। अब चाहे आप याद रखें या भूलें, आप हर पल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। कई दर्शन कहते हैं इच्छा दुख का कारण है, पर सच ये है, इच्छा ही तो जीवन की धड़कन है। हर इच्छा किसी गहरी संभावना का संकेत है। जो हम गहराई से चाहते हैं वो पहले किसी वास्तविकता में मौजूद है। इच्छा उसका नियंत्रण है, बस उसे महसूस करना है जैसे वो पहले ही सच है। पहला स्टेप है, डिज़ायर को क्रिस्टल क्लियर रखें। यूनिवर्स अस्पष्ट कमांड नहीं समझता। मैं खुश होना चाहती हूँ नहीं चलेगा, सटीक बताएं आप क्या चाहते हो। दूसरा स्टेप है, एक छोटा सा सीन बनाएं जो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद की हो।
जैसे प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन का लेटर ना सोचें, वो दिन सोचें जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आपके दोस्त आपको ग्रीट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं प्रमोशन की। तीसरा स्टेप है इसे सोने के समय महसूस करें। नींद और जागृति के बीच का पल सबसे शक्तिशाली है। शरीर ढीला, मन जागृत, यही है क्रिएशन की खिड़की। चौथा स्टेप है पैसिव व्यूअर नहीं, पार्टिसिपेंट बने। सीन को अंदर से देखें, जैसे आप उसमें जी रहे हों। पांचवा स्टेप धैर्य का है। यह सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन भीतर की दुनिया बदल चुकी होती है और बाहरी दुनिया को अंदर की दुनिया के हिसाब से खुद को फिर से व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगता है। तो धैर्य रखें और इंतज़ार करें आपकी क्रिएशन का। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वो देती है जो आप हैं। आप अपने जीवन के यात्री नहीं, आप उसके निर्माता हैं। चुनाव हमेशा आपका है। दुनिया की स्क्रीन बदलने की कोशिश न करें या अपने प्रोजेक्टर, अपनी चेतना को बदलें। याद रखें, आप फंसे नहीं हैं, आप चुन रहे हैं। और अब आप चुनना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी।